बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से। मेरा कैसी है? मैं ठीक हूँ। तुम कब आए? आज ही। तुम्हारी अम्मी के इंतकाल का मुझे बहुत दुख हुआ है। तुम 1 महीने का कहकर आज 3 महीने बाद आए हो। जफर, मैं इतनी अकेली हो गई हूँ। ड्यूटी तो ड्यूटी है, क्या करूँ? हम बैठकर बात कर लें प्लीज। आंटी को हुआ क्या था? कुछ भी नहीं, अच्छी भली थी। बस रात को सोई और फिर उठी ही नहीं। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं वक्त पर तुम्हारे इस दुख में शरीक नहीं हो सका। मैं समझ सकती हूँ, एक फौजी के लिए उसकी ड्यूटी ही सबसे अहम होती है। और तुम कैसे हो? मैं तो तुम्हारे बारे में सोच सोच कर खौफजदा होती रहती थी। पहाड़ों पर इतनी सर्दी में दुश्मनों में घिरे, मैं तो कांप जाती हूँ। अब एक फौजी से प्यार किया है तो अपने दिल को भी मजबूत कर लो। ये बात नहीं है जफर। सोचती हूँ कि अपने ही लोगों से जंग करना कैसा महसूस होता है। दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख। लेकिन मुल्क की सलामती का दुश्मन सिर्फ दुश्मन होता है और कुछ नहीं। कुछ ऑर्डर करें? नहीं, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ठीक है। क्या मसला है? क्या मुसीबत है? पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रही है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। इतना ही फिक्रमंद रहती है उसके लिए तो शादी क्यों नहीं करा देती उसकी? भाई शादी भी करवा देंगे, कोई ढंग का रिश्ता तो आए। जो आते हैं वो उसे पसंद नहीं आते। तौसीफ, आपको कोई एतराज तो नहीं होगा अगर नुमेरा को हम अपने साथ रख लें तो? एतराज? अरे मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि वो यहाँ आ जाए। बस मैंने इसलिए ये बात नहीं की कि ना जाने तुम क्या सोचो। सोचना क्या है, मुझे तो खुद अच्छा नहीं लगता कि वो वहां पर अकेली पड़ी रहती है। मैं कल ही जाकर उसको ले आऊंगी। मान जाएगी वो? मानेगी कैसे नहीं। इस तरह अकेले रहने से तो बेहतर है कि वो मेरे साथ रहे। यहाँ रहेगी तो कोई अच्छा ढंग का रिश्ता भी आ जाएगा उसके लिए। मैं फिर दोबारा मिलाती हूँ फोन से। आप ही, मैं अपना घर छोड़ के यहाँ आपके पास कैसे रहने आ जाऊं? जब मुझे कोई एतराज नहीं है, तौसीफ को कोई एतराज नहीं है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं,
प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन मैं अपने घर में खुश हूँ। अगर वो तुम्हारा अपना घर होता तो मैं यहाँ आने के लिए तुम्हें कभी इसरार ना करता, लेकिन यूँ किराए के घर में अम्मी के जाने के बाद अकेले रहना कोई मुनासिब बात नहीं है। तुम्हारी बहन भी तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद रहती है, और हमारा घर है ना, फिर यूँ बिलावजह किराया देने का क्या फ़ायदा। और फिर देखो ना, लोग भी तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। मेरे यहाँ रहने से जैसे लोग बहुत खुश हो जाएंगे। मायरा, बेकार की बातें ना करो। मायरा, मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ आ जाओ, ये तुम्हारे और तुम्हारी बहन के लिए बेहतर है। आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम अक्लमंद हो, अपने लिए बेहतर फैसला कर सकती हो। आप ही, मेरे यहाँ रहने से आपकी सास बिल्कुल खुश नहीं होंगी। ज्यादा बहाने मत बनाओ अब। उनको क्या मसला होगा जब तौसीफ को कोई मसला नहीं है, और फिर वैसे भी वो कौन सा हमारे साथ रहती हैं। आप ही, मैं आपसे क्या कहूँ। तुम मुझे अपनी बहन समझती कब हो? आपके सिवा मेरा है ही कौन? तो फिर मान क्यों नहीं लेती मेरी बात को? मरते वक्त अम्मी यही कह के गई थी कि ख्याल रखना नुमैरा का, और एक तुम हो के जरा सी भी मेरी बात नहीं मानती हो। आप ही प्लीज, आप रोए तो मत। अच्छा ठीक है, मैं यहीं रहूंगी, लेकिन इसके बाद आपने मुझे नौकरी करने से नहीं रोकना। ठीक है, बिल्कुल नहीं रोकूंगी, पक्का वादा। मैं तौसीफ को बता के आती हूँ, फिर तुम्हारा सामान लेने चलेंगे, ठीक है? नुमान, आ जाओ भाई, नाश्ता लग गया है। तैयार हो गए? अम्मा जान, मेरे लिए भी नाश्ता बना दे, मुझे भी देर हो रही है। तुम्हारे लिए भी लगा दिया महारानी। जाने मेरी जिंदगी 2 दिन भी आराम से गुजरेगी या यूं ही काम करते करते मर जाऊंगी मैं। अच्छी बहू है, घर का होश ही नहीं है इसे। सुबह होते ही निकल जाती है रिपोर्टिंग करने। हाँ, पता नहीं कहाँ मारी मारी फिरती है ये लड़की। मां तो कुछ कहते ही नहीं है इसे। साइका, तुम मम्मी से इस तरह बात ना किया करो। मुझे लगता है तुम उन्हें ऑर्डर दे रही हो। नुमान, तुम्हारे लिए भी तो नाश्ता बना रही है, मेरे लिए भी बना देंगी तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन इस तरह बात करना अच्छा नहीं लगता ना। नुमान, मैं तो अम्मी को भी घर में ऐसे कह दिया करती थी। It's okay। चले चले। नुमान, तुम्हें पता है आज मुझे एक जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव कवरेज करनी है। आज तो कई सियासतदानों के पोल खुलने का इम्कान है। बहू रानी, जरा घरदारी की कवरेज भी कर लिया करो। 3 दिन हो गए काम वाली नहीं आ रही है। अरे उसको क्या हुआ? आपको पता है मैं कब से सोच रही हूँ इन काम वालियों पर एक डॉक्यूमेंट्री करने का, लेकिन ये सियासतदान मुझे फुर्सत लेने दें तो मैं कुछ करूँ ना। अरे अरे, देख के साइका क्या करे? ये हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार रहती है। सॉरी अम्मा जान, मैं ये सब साफ कर देती, लेकिन मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, ताकि ये भूचाल तो थमे। ओके, अल्लाह हाफिज। इसके इश्क ने ना तुम्हें निकम्मा कर दिया है। टेंशन ना लिया करें अम्मा, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। नाश्ता करें। बहुत खामोश हो। नहीं तो अपनी बहन के घर जाने से नाखुश हो? शायद। तुम अपने दिल की बात मुझसे कह सकती हो। कभी कभी कहने से ज्यादा सुनने को दिल चाहता है। क्या सुनना चाहती हो? क्या तुम वाकई, क्या कहूं? मैं कुछ भी नहीं समझा। यही तो मसला है, तुम्हें कोई बात समझ में ही नहीं आती। अब मुझे इस तरह परेशान मत करो। जफर,
बात आप ही के घर जाने से खत्म नहीं हो जाने वाली। और भी कुछ चाहती हैं? हाँ। तुम उनकी हर बात मान लेती हो और मान भी रही हो, फिर अब क्या चाहती हो? सफर, वो मेरे लिए एक सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं। तुम थोड़ा सा इंतजार कर सकती हो? मैं तुम्हारे लिए तमाम उम्र इंतजार कर सकती हूँ, मगर तुम ये भी तो बताओ कि हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। मैं इतना इंतजार नहीं करवाऊंगा, मेरा यकीन करो। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अगर मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता तो इसमें कोई ना कोई मसलहत तो होगी। इतना भरोसा तो तुम मुझ पे कर सकती हो। तुम मुझ पर भी तो भरोसा कर सकते हो। मैं तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ, लेकिन प्यार उससे भी ज्यादा करता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। मैं नहीं जानती कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, मगर मैं इंडिपेंडेंट होने के बावजूद एक आम सी बेसहारा लड़की हूँ। मेरे होते हुए खुद को बेसहारा मत कहो। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूँ। अब शायद मुझे आप ही के साथ साथ तौसीफ भाई को भी हर बात के लिए जवाब दे हो। थोड़ा सा इंतजार कर लो बस। तुम्हें कितनी छुट्टी मिली है? 6 हफ्ते की छुट्टी है और बहुत मुश्किल से मिली है। मैं अब चलती हूँ, वरना आप ही परेशान हो के फोन करती रहेंगी। तो उन्हें बता दो ना कि तुम एक महफूज जगह पर एक फौजी बहादुर जवान के साथ हो, इसलिए फिक्र ना करें। काश मैं उनसे ये कह सकती। एक दिन तुम ये सबसे कहूंगा। बताओ। मायरा, वो मिसेस रहीम आने वाली थी नुमैरा को देखने के लिए, आई थी? हाँ आई थी। फिर नुमैरा से मुलाकात हुई? नहीं, मैंने सोचा कि मैं पहले खुद ही मिल लेती हूँ, उसके बाद नुमैरा से मिलवा दूंगी। क्या बात है, लग रहा है तुम्हें रिश्ता पसंद नहीं आया। नहीं, लड़का तो अच्छा था, लेकिन मिसेस रहीम की बातों से ऐसा लग रहा था कि उन्हें नुमैरा की होटल वाली जॉब पसंद नहीं है, और शायद उन्हें ऐसा लगा कि नुमैरा अपने साथ कोई कीमती जहेज नहीं ला सकेगी। ऐसे बदनीयत लोगों को रिश्ता देने का कोई फायदा भी नहीं। नुमैरा, अच्छा एक सुनो तो सही। देखो आप ये सब क्या है? आपने वादा किया था। ठीक है, लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है? देखो अच्छे रिश्ते आते हैं ना, एक अच्छा रिश्ता था, हमने कहा चलो बुला लेते हैं, मिलने में क्या हर्ज है? जब मैंने शादी करनी होगी ना तो मैं खुद आपको बता दूंगी। इस तरह हर किसी को बुला बुला के अपनी और मेरी बेइज्जती क्यों करवाती रहती हैं? मेरा बात तो सुनो। नहीं आपी, आप मेरी बात सुने। आज के बाद आप किसी को भी मेरे रिश्ते के लिए नहीं बुलाएंगी, और अगर आपने ऐसा किया ना तो फिर मैं अपना घर अलग कर लूंगी। बाद में मुझसे कोई शिकायत मत करना। कौन है तुम? माफ कीजिएगा, तुम मैं अंदर कैसे आए? सुहेल, मुझसे गलती हो गई। चलो बाहर निकलो, निकलो। मैं तो चची। निकलो, शोर मचाऊं मैं? पूरे मोहल्ले को जगा दूंगी मैं। आप हैं कौन? निकलो यहाँ से। अगर तुम नहीं निकले ना, मैंने पुलिस को फोन कर देना है। अच्छा भाई, निकलो। जाता हूँ। मैं चेखू, बुलाओ लोगों को। चल, ओके, निकलो, ओके। निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो। तौसीफ चाचा से कहिएगा नहीं। चाचा का रिश्तेदार होगा, कोई बदतमीज ऐनी घुसा चला है। आप ले चाय वाय पिए।
आओ नुमेरा, बैठो। आंटी, ये मेरी छोटी बहन है नुमेरा। हाँ, तौसीफ बता रहा था कि तुमने अपनी बहन को अपने पास ही रख लिया है। भाई तौसीफ तो बहुत ही नेक है, हमेशा ही दूसरों का ख्याल करता रहता है वो तो। हाँ भाई, अब माँ के इंतकाल के बाद वहाँ अकेली कैसे छोड़ देता। और फिर घर कौन सा अपना था, किराए का ही तो था। आंटी राहिल आ गया है क्या इराक से? हाँ, उसे तो आए हुए 3-4 दिन हो गए। उससे तो तौसीफ से मिले बिना चैन ही नहीं आता। फिर आया क्यों नहीं अब तक? किसी काम में मसरूफ होगा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ तो पूरी महफिल जमी हुई है भाई। वालेकुम अस्सलाम। राहिल, ये मेरी छोटी बहन है नुमेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और नुमेरा, ये राहिल है, तौसीफ के कजन के बेटे। बड़ी खतरनाक जगहों पर जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, इराक से आए हैं। राहिल, तुम्हें इतने दिन हो गए आए हुए, मिलने ही नहीं आए? आना तो चाहता था पर बात कुछ बिगड़ गई। क्या क्या बात बिगड़ गई, क्या हो गया? मैं भी आती हूँ। अब आइए। देखो, केक वगैरह सब मंगवा लेना बेकरी से, और नुमेरा को कहना कि तैयार होके रहे। और तुम ऐसा करना कि कुछ चीज़ें जो हैं वो। अरे नुमेरा, आज ऑफिस से ना जरा जल्दी आ जाना। क्यों, कोई खास बात है? वो तौसीफ के कुछ मेहमान आने वाले हैं 6 बजे तक। मायरा, साफ साफ बताओ इसे। नुमेरा, आसिम एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और वो लोग भी तुम्हें पसंद आएंगे। वो लोग यहाँ आ रहे हैं आज। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? मैंने जो कहा है वैसे कर लेना। देखो नुमेरा, तुम यकीन करो, मैंने तुम्हारे कहने पे इनसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो सब कुछ कहना ही छोड़ दिया। अच्छा, तो फिर ये किसके मेहमान है? अरे भाई, वो तौसीफ की अम्मा आई थी उस दिन, उन्होंने ही तौसीफ से कुछ कहा है। उसके बाद से उन्हें तुम्हारी शादी की फिक्र हो गई है। मैं जानती थी, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। देखो नुमेरा, इसमें गलत भी क्या है? हमारे सरों पर माँ बाप का साया भी नहीं है। अगर कल को लोग तुम्हारे वजह से तौसीफ को या तुम्हें कुछ कहते हैं तो अच्छा लगेगा। बस आप ही, अगर आपको मेरी वजह से अपनी बदनामी का डर है ना, तो फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ। एक तो मेरी समझ में नहीं आता कि तुम चाहती क्या हो। भाई क्या हर्ज है, हम तो वैसे भी खुद भी चाहते हैं कि तुम्हारी पसंद से तुम्हारी शादी हो। बस मैं शादी नहीं करना चाहती, इस वक्त नहीं। मगर क्यों? मेरे पास आपके सवाल का कोई जवाब नहीं है। आप उसकी माँ को ना कर दें। नुमेरा, नुमेरा, मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करो। आप ही, मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। मैं आज ही किसी फ्लैट को ना रेंट पे लेने का बंदोबस्त कर लेती हूँ। क्या? अगर तुम इस तरह चली जाओगी तो क्या लोगों की जबानें बंद हो जाएंगी? अगर तुम्हें मेरी नहीं तो तौसीफ की इज्जत का ही कुछ ख्याल कर लो। बस ना, मैंने शादी नहीं करनी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। जफर, तुम ही मुझे बताओ, मैं आप ही को क्या जवाब दूं? वो कुछ गलत भी तो नहीं कह रही। और तौसीफ भाई, उनको मेरे इनकार की कोई तो वजह चाहिए। मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो। थोड़ा थोड़ा? जफर, कितना वक्त और किस लिए वक्त चाहिए? जफर, मैं आप ही को और नहीं टाल सकती। मुझे तुम अपना फैसला बता दो। मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे थोड़ा सा वक्त दो ताकि मैं अपने वालिदैन को राजी कर लूं। और मैं तुम्हें अब मजीद परेशान नहीं रख सकता, मेरा यकीन करो। वालिदैन? तुम 2 साल में उनको मेरे बारे में कुछ नहीं बता सके? तुम नहीं समझोगी। हाँ, ना मैं तुम्हारी बात कभी समझ सकी, ना ही तुमने मुझे बताने के लायक समझा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम्हें किसी भी तरह नुकसान ना पहुंचे, और बस। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं एक सैराब का पीछा कर रही हूँ। ऐसी बातें तो मत करो। मैं नहीं जानती कि बहुत जल्द से तुम्हारी क्या मुराद है। कमरों की अच्छी तरह से सफाई कर लेना तुम, और तुम किचन देखना, समझ गए? और किचन बहुत गंदा हो रहा है, तुमने डिटेल में सफाई करनी है आज किचन की, समझ गए?
तुम कहाँ होते हो? नजर ही नहीं आते। मैं तो घर पर ही होता हूँ। बेटा, मैं मिनिस्टर की वाइफ हूँ, मैं बिजी रहती हूँ, डिनर्स पे जाना होता है, लंचेस पे जाना होता है, इनॉग्रेशन के लिए मुझे बुलाया जाता है। अच्छा अम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ तो कहो, इसमें इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है? मैं सोच रहा हूँ कि शादी कर लूं। क्या? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तुमसे खुद ये बात करने ही वाली थी। मगर आप मेरी बात समझे अरे नहीं। कल ही चचा जकावत का फोन आया था मेरे पास, वो कह रहे थे जल्द से जल्द ताबिंदा और तुम्हारी मंगनी कर दी जाए। मगर अम्मी, ताबिंदा। वो ताबिंदा को क्या एतराज हो सकता है बेटा? तुम्हारे लिए वो सबसे अच्छी लड़की रहेगी, क्योंकि वो हमारे माहौल से अच्छी तरह वाकिफ है। आप मेरी बात तो सुन लें। बेटा मैं लेट हो रही हूँ, तो ताबिंदा से मिलकर तसल्ली कर लो, ठीक है? मगर अम्मी, मैं ताबिंदा से। क्या हो गया है बेटा? शुजात आ जाएंगे ना ईरान से, तो मिलकर तारीख तय कर देंगे, ठीक है? खुदा हाफिज। अम्मी, हमेशा आप मुझे शादी के लिए इसरार करती थी, और अब जब मैं कह रहा हूं तो आप नाराज हो रही हैं। बेटा मैं नाराज नहीं हूँ, मगर मुझे तुम्हारी पसंद पे एतराज हो रहा है। ये होटलों में काम करने वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं। हमें आप ज्यादती कर रही हैं। नुमैरा होटल के काउंटर पे काम करती है, मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। और वैसे भी शादी के बाद छोड़ देगी, जरूरतन कर रही है। जाहिर है तौसीफ के घर खाना जो नहीं मिलता होगा, इसीलिए कमाना पड़ता है उसको। आखिर इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है। अस्सलाम वालेकुम। भाई किस बात पे माँ बेटे पे ठनी है? राहिल शादी करना चाह रहा है। अच्छा, मुबारक हो। मगर किससे? नुमैरा से। नुमैरा से? क्यों, क्या हुआ? नुमैरा अच्छी लड़की नहीं है? भाई अब तुमको पसंद है तो मैं क्या बोल सकती हूँ? जाहिर है तुम तो यही कहोगी ना कि जल्दी से जल्दी नुमैरा की शादी हो जाए और तौसीफ के सर से उसका बोझ हट जाए। किस किस्म की बातें कर रही हैं? हाँ चाहती तो मैं भी ये ज़रूर हूँ, मगर सच बताऊँ झूठ नहीं बोलूँगी। नुमैरा राहिल के लायक नहीं है। यही बात तो मैं इस लड़के को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर इसको तो नुमैरा के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। हजारों लोग खड़े हैं आस लगाए हुए। क्या नहीं है उसमें? एक बार मिले हो उससे, क्या जादू कर दिया उस जादूगरनी ने तुम पर? नुमैरा के रिश्ते तो बहुत आए हैं, मगर उसको कोई भाता ही नहीं है। हर रिश्ते को ना कर देती है। जरूर कोई ना कोई देख के रखा हुआ होगा। बहुत ही चालाक और होशियार लड़की है वो। ठीक है, अगर आपको नुमैरा पसंद नहीं है ना, तो मैं इसरार नहीं करूंगा, लेकिन आज के बाद मुझे शादी के लिए मत कहिएगा। ये क्या कह के चला गया है? ये बहुत ही जिद्दी है, कैसे समझाऊं मैं इसको? हाँ राहिल जिद्दी तो बहुत है, सोच लो। अब वैसे नुमैरा इतनी बुरी भी नहीं है, शक्ल सूरत की तो अच्छी है। ये कैसी बातें कर रही हो? ना माँ बाप का पता ना घर बार का, और ऐसी लावारिस लड़की से क्या मैं अपने हीरे जैसे बेटे की शादी करूंगी? राहिल मानने वाला नहीं, फिर किसी मुहिम में निकल गया तो पछताती रह जाओगी। नहीं, शादी तो मैं इस बार जरूर करूंगी इसकी। तो फिर मान लो उसकी बात, कहो तो मैं तौसीफ से बात करूं। क्या नुमैरा सही रहेगी राहिल के लिए? फिर इस बात की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगी, ये तुम खुद देख लो। आइए आइए मेजर साहेब आइए, फुर्सत मिल गई आपको दादी के पास आने की। तशरीफ रखिए। फुर्सत कहाँ दादी माँ, एक मसला इसलिए आपके पास आया हूँ। खुद गर्ज माँ बाप की औलाद है,
काम पड़ा तो दादी के पास आ गया है? बता क्या बात? जफर बेटे क्या बात? माँ ने कुछ कह दिया या बाप की बात फिर कोई बुरी लग गई? बाबा और अम्मी की बातों का बुरा मनाना मैंने छोड़ दिया। फिर क्या बात? दादी को नहीं बताओगे? मैं शादी करना चाहता हूँ। करो खैर से। तुम्हारे चाचा तो कब से अपनी बेटी के लिए इंतजार में बैठे हुए, सिर्फ तुम्हारी यहाँ का इंतजार है सबको। दादी माँ, आप अच्छी तरह जानती हैं कि ताबिंदा मेरी टाइप की लड़की नहीं है, ना ही कभी मैं उसको पसंद आ सकता हूँ। कोई दूसरी लड़की पसंद है तो बताओ, मैं शुजात से बात करती हूँ। बात तो मैंने भी करना चाही थी, मगर किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि मेरी बात सुन सके। फिर मैं डरता भी हूँ। फौजी डरते नहीं हैं। अपने लिए नहीं डरता, मैं और उसकी फैमिली के लिए डरता हूँ। बहुत ही सादा और बेसरर लोग हैं। बाबा और चाचा की तरफ से उन लोगों को कोई नुकसान पहुंचे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। It means that she is not from an aristocrat family. I see, like yours. जी दादी माँ, अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। टोमेरा का मुझ पर से एतबार उठता जा रहा है, मैं उसे और नहीं डाल सकता, और उस पर भी उसके घर वालों की तरफ से शादी का इसरार बढ़ता जा रहा है। बात करती हूँ शुजात से। ये बता, कब से पसंद करता उसको हैं? दादी को खबर भी नहीं हुई? दादी माँ वो बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हें जरूरत नहीं है उसकी सिफारिश करने की। तुमने पसंद की है तो जरूर अच्छी होगी, मेरा यकीन है। अम्मी बाबा, ये आपकी तरह मेरी बात क्यों नहीं समझता? इसलिए कि उनकी आंखों पे हवस और खुदगर्जी की पट्टी बंधी हुई। अच्छा दादी माँ, आप क्यों उदास हो रही हैं? इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है। करती हूँ मैं बात शुजात से, मौका देखकर। लेकिन ये बताओ, नुमेरा के खानदान वालों के तो इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है? मुझे क्या मालूम? क्या मकसद है तुम्हारा? क्या तुमने नुमेरा को नहीं बताया तुम कौन हो, किस खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा? सियासतदान खानदान, मिनिस्टर के बेटे। वो ये सब नहीं जानती। वो सिर्फ इतना जानती है कि मैं आर्मी में मेजर हूं। और सच है दादी माँ कि मैं अपनी असलियत बताकर उसे खोना नहीं चाहता। I can't afford to lose her. I won't let you lose her. हाय, आज मेरा इजाज़त लेकर अंदर आने का इरादा है। वो घर पे तो कोई नहीं है। आप भी नहीं है? नहीं, मेरा मतलब है आप तो आप ही और तौसीफ भाई से मिलने आए होंगे।
आपसे भी मिलने में कोई हर्ज तो नहीं? लगता है आप मुझसे मिलना नहीं चाहती। चलता हूँ। नहीं नहीं, अंदर आए, मैंने आपको जाने के लिए तो नहीं कहा। आपने आने के लिए भी नहीं कहा। ये हमेशा ऐसे वक्त पर क्यों आता है? आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं, अगर आप फोन करके आते तो। एक्चुअली सोचा था, फिर सोचा कि कोई ना कोई तो घर पर होगा ही, और वैसे भी चाचा के आने का तो टाइम हो गया है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, तौसीफ भाई किसी 6 साल के बच्चे के तो चाचा हो सकते हैं, मगर आपका उनको चाचा कहना। अब वो मेरे चाचा हैं, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, अभी वो आ जाएंगे तो साथ में पी लेंगे सारे। मुझे लगता है वो आ गए हैं। अरे क्या तौसीफ चचा, इतनी जल्दी भी क्या थी आने की? 2-4 बातें ही कर लेने देते। बेटा तू समझता क्यों नहीं है? अरे मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है, फिर आखिर ये नुमेरा में रखा ही क्या है? अम्मी, आखिर उसमें कमी ही क्या है? मुझे पसंद नहीं है। गरीब है या कोई और नुक्स है? मुझे उसके किरदार पर शक है। ये होटलों में काम करने वाली लड़कियां, नहीं बाबा, वो हमारे घराने के लिहाज से बिल्कुल मुनासिब नहीं है। पर अम्मी, किसी के किरदार को जाने बगैर उसके ऊपर कीचड़ उछालना भी तो हमारे घर को जेब नहीं देता ना। देखो बेटा, जिद ना करो ना, मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे घराने की अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। मैं नहीं जानता, अच्छे खानदान की अच्छी लड़की से आपकी मुराद किसी दौलतमंद खानदान की दौलतमंद लड़की है या कुछ और? मगर मैं शादी करूंगा तो नुमेरा से वरना नहीं करूंगा। अच्छा सुनो तो सही, बैठ जाओ। देखो बेटा, हर माँ की अपने बेटे के लिए कोई ख्वाहिश, कोई आरजू होती है ना। अम्मी, आप देख लीजिएगा, नुमेरा आपके लिए जरूर अच्छी बहू साबित होगी। आप तौसीफ चचा और मायरा चची को ही देख लें, वो दोनों आपस में कितने खुश हैं, कितनी बाइखलाक और सुगड़ हैं। तो मायरा होटलों में काम नहीं करती ना। फिर वही बात, देखें, आप माहिरा चची से रिश्ते की बात इस शर्त पे करें कि नुमेरा जॉब छोड़ दे। अगर उसने जॉब छोड़ दी तो ठीक है, नहीं तो जहां आप कहेंगी मैं वहां शादी कर लूंगा। मेरे बच्चे, तुम जैसे रिश्ते के लिए तो वो दुनिया छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। फिर इस लड़की का माजी। प्लीज अम्मी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और प्यार भी, आपसे मजीद बहस नहीं करना चाहता। तो मैं भी तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ ना। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि बतौर बहू आपको नुमेरा कबूल है या नहीं, ताकि मैं नई मुहिम पे जाने से पहले प्रोग्राम बना सकूं। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। कि जिंदगी तो तुमने गुजारनी है उसके साथ। शुक्रिया अम्मी, आप देखिएगा नुमेरा आपको मायूस नहीं करेगी। नुमेरा, तुम्हारे लिए खुशी की खबर है। क्या हुआ? क्या मैं खाला बनने वाली हूँ? पागल हो गई हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या हुआ? भाई वो तौसीफ की अम्मी आई थी, राहिल की अम्मी का पैगाम लेकर। मैं अभी भी कुछ भी नहीं समझी। देखो, राहिल की अम्मी ने राहिल का रिश्ता मांगा है तुम्हारे लिए, और मैं तो इस बात पे बहुत खुश हूँ। वो तो मैं देख ही रही हूँ। नुमेरा, राहिल बहुत अच्छा लड़का है, पता है तुम बहुत खुशकिस्मत हो। अभी शायद आपको याद नहीं है, मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। देखो नुमेरा, राहिल बहुत अच्छा लड़का है, देखा भाला खानदान है, और फिर उनकी कोई ऐसी डिमांड भी नहीं है। आप ही बस करें, उस दिन तौसीफ भाई की अम्मा इतनी बातें सुनाकर गई थी, आप इतनी जल्दी भूल गई? मुझे याद है नुमेरा, औरतों की तो आदत होती है इस तरह की बातें करने की, लेकिन राहिल। आप ही मैंने शादी नहीं करनी, आप राहिल की अम्मा को इनकार कर दे।
आप ही मैं आपको कैसे समझाऊं? ये तुम क्या कह रही हो नुमेरा? बस मैं तुम्हें ये बेवकूफ़ी नहीं करने दूंगी। आप ही तुम्हें मेरी और तौसीफ की इज्जत का जरा सा ख्याल नहीं है? आप ही मुझे आपकी और तौसीफ भाई की इज्जत बहुत प्यारी है, मगर मैं ये देखो, मैंने उन्हें चंद दिनों में जवाब देने का कह दिया है और तुम इस बात पे अच्छी तरह सोच लेना। एक्सक्यूज मी, मुझे एक रूम के सिलसिले में पूछना था। बहरहाल चले छोड़ो। एक्सक्यूज मी, मुझे एक डबल रूम चाहिए तमाम लवाजमात के साथ। सर, अगर आपकी बुकिंग है तो अदनान आपकी हेल्प कर सकते हैं। नहीं, मुझे बुकिंग की जरूरत नहीं पड़ती। Well, in that case, I won't be able to help you because all our rooms are booked. आप शायद जानती नहीं है मैं कौन हूँ। मैं एमपीए ज़कावत का बेटा हूँ और मुझे हर हाल में आज डबल रूम चाहिए। मिस नुमेरा। सर, आप मेरे लिए सिर्फ एक कस्टमर हैं। अदनान आपकी बुकिंग के सिलसिले में आपकी मदद कर देंगे। एक्सक्यूज मी। मेरा हाथ छोड़े वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। यार, जब तक नहीं छूटेगा, जब तक तुम मुझे वो डबल रूम नहीं दोगी और जुर्माने के तौर पे उस रूम में मेरे साथ नहीं चलोगी। शर्म करें, अपना नहीं तो अपनी खानदान की इज्जत का ख्याल करें आप। जफर, तू बीच में नहीं आ। नुमेरा, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। ओह, हाँ, अच्छा, तो पुरानी यारी चल रही है इससे। चाहे यहाँ से तमाशा मत लगाए। जब तक मैं इस लड़की से अपनी जिल्लत का बदला नहीं ले लेता, मैं नहीं जाने वाला। जफर, कुछ नहीं करेंगे। छोड़ मुझे। आप कुछ नहीं करेंगे। बीच पे माता मैं बता। हमारी इज्जत का तमाशा मत ना, यहाँ पे प्रेस मौजूद है। मैं तुझे देख लूंगा। नुमेरा, आप ठीक तो हैं? जी। मेरा ख्याल है आपको घर चले जाना चाहिए। रेस्ट। ठीक है? ठीक है। आप शायद जानती नहीं है मैं कौन हूँ। मैं एमपीए ज़कावत का बेटा हूँ और मुझे हर हाल में आज डबल रूम चाहिए। क्या बात है नुमेरा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? आज तुमने खाना भी नहीं खाया। दिल नहीं चाह रहा था। राहिल की वजह से परेशान हो? नहीं तो। देखो नुमेरा, मैं तुम्हारी पसंद से तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती और तुमसे अक्लमंदी की उम्मीद रखती हूँ। मुझे उनको 1-2 दिन में जवाब देना है, तुम सोच के बता देना। पता है, तौसीफ भी इस रिश्ते से बहुत खुश हैं और वो भी तुमसे अच्छे की उम्मीद रखते हैं। मुझे पता है तुम अपनी बहन को शर्मिंदा नहीं होने दोगी, है ना? कहीं रात है, कहीं दर्द। नुमेरा, तू कहाँ दिल लगा बैठी है? मिनिस्टर का बेटा, 2 साल से उसने तुझे नहीं बताया कि वो कौन है और टालता रहा, और तुमने अपनी सारी जिंदगी उसे सौंप दी। अपना दर्द किससे कहूँ? कौन समझेगा मेरा काम? जफर, तुमने ऐसा क्यों किया? कोई ना खुदा भी तो होगा।
नोमान, कल ऐसी कवरेज मिली है कि तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, ऐसी क्या कवरेज मिल गई? वो एमपी ज़कावत का बेटा है ना, आफाक, उसने होटल रिसेप्शनिस्ट से ऐसी बदतमीजी की कि क्या बताऊं। तो तुम क्या करने गई थी वहां पर? मैं तो अपने चैनल की तरफ से वहां जापानीज आर्ट एग्जीबिशन की कवरेज करने के लिए गई थी। वहां से निकल रहे थे तो वापसी पर हमें ये सब ड्रामा मिल गया। लेकिन मैंने तो टीवी पर कुछ भी नहीं देखा। अम्मा जान, लाइव था ना, आप उसको टीवी के सामने नहीं बैठी होंगी। और वैसे भी आप मेरा चैनल देखती कब है? हाँ, तो उसमें काम की बात होती कब है? मेरे चैनल की रेटिंग इस वक्त सबसे अच्छी जा रही है, क्यों ना मान? तुम क्या सोच रहे हो? साइका, तुम इस किस्म की कवरेज अवॉइड किया करो, वो लोग खतरनाक भी हो सकते हैं। मगर नोमान, नाम कमाना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, हमारी झांसी की रानी को भला किसका डर है? डरने की क्या बात है, आजकल तो मीडिया आजाद है। हर बात पर जिद मत किया करो साइका, कुछ बातें मैं तुमसे बेहतर समझ सकता हूँ। अब हमारी महारानी खाना खाने के बाद टेबल साफ करेंगी या अपनी अगली मुहिम की प्लानिंग में लग जाएंगी? टेबल भी साफ कर दूंगी और किचन भी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। क्या? माँ सबके, आज इस बुड्ढी पे इतना रहम कैसे आ गया? अरे मेरे पास तो टाइम नहीं होता, वरना आपको तो पता मैं कितना काम करती हूँ। हाँ? कैसा अंधेरा है, कैसी वीरानी, नाव डबो देगी पल की तुग़यानी, कुछ भी ना बोलेगी जिंदड़ी दुखिया रे, जग की सियासत से हर पल में हारे। मुझे फोन मत करो ज़फ़र, मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई रहनुमा भी तो होगा। ज़फ़र, ये सब अच्छा नहीं हुआ बेटे, तुम्हें अपने पर काबू रखना चाहिए। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मगर मैं इस तरह नुमैरा की बेइज्जती होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ज़रूरत अब हमें नुमैरा को समझाने और मनाने की। वो मान जाएगी ना दादी माँ? सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है मेजर साहब, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे मनाएगा कौन? मेरा फोन तो वो उठा नहीं रही, और मैं उससे होटल में जाके मिलना नहीं चाहता, क्योंकि अगर किसी ने पहचान लिया तो खामखा मीडिया फिर से इशू बनाएगा। मैं करूंगी उसे फोन, और तुम देखना कैसे वो मेरी बात माने। अभी कॉल करूं? जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, अभी वो शौक में है, उसे कुछ वक्त चाहिए संभलने के लिए। ज़फ़र, आप ठीक कह रहे हैं दादी माँ। अब मैं चलूं? जाओ, जाके आराम करो और इत्मीनान से सो जाओ। शब खैर। जी, शब।
नजमा, नजमा, देखो ये क्या गुल खिलाया है तुम्हारे लाडले ने। भाई साहब, ये जफर को क्या हो गया? एक मामूली सी लड़की के लिए इतना हंगामा? चाचा जान, ना तो कोई लड़की मामूली होती है, ना किसी की इज्जत मामूली होती है। वो लड़की भी किसी के लिए उतनी ही बाइज्जत और अहम है जितनी आपके लिए आपकी ताबिंदा है। बहुत खूब मेजर साहब, ये क्यों नहीं कहते कि वो लड़की आपके लिए बहुत अहम है? खानदान की इज्जत से ज्यादा। खामोश, तुम दोनों खामोश हो जाओ। क्या हुआ, क्यों हुआ, इस बात से बहस नहीं है। सोचना यह है कि बदनामी के इस तूफान को रोका कैसे जाए। कोई मुझे बताए तो सही, आखिर हुआ क्या है? आपके भतीजे आफाक के करतूतों की दास्तान सुनाई जा रही है। कमाल है, माँ जी को तो सब पता है, लेकिन नजमा भाभी को मालूम ही नहीं है कि उनका फौजी बेटा किस तरह पूरे शहर में हमारी इज्जत उछालता फिर रहा है। दादी माँ, आपको हर हाल में जफर की हिमायत करनी होती है। आफाक, अपने आप को काबू में रखो। माँ जी के साथ बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। बाबा, आपको चाचा जी से कुछ ज्यादा ही इंसाफ की उम्मीद नहीं? इनकी तो सारी फैमिली हमेशा से जफर का ही साथ देती है। बंद करो ये बहस और असल सूरत हाल पर गौर करो। हो सकता है मीडिया वाले जफर या आफाक या किसी और से मिलने की कोशिश करें, इसलिए बेहतर होगा कि जफर और आफाक कुछ दिन के लिए घर से बाहर ना निकलें। लेकिन उस लड़की को तो मैं उसकी बदतमीजी का मजा चखा कर ही रहूंगा। अगर तुम उसके आसपास भी नजर आए तो मैं... खामोश, बंद करो ये आपस का झगड़ा। भाई साहब, मैं आफाक को लेकर कुछ दिनों के लिए गांव चला जाता हूँ, आप जफर को संभालिए। ठीक है ज़कावत, तुम अभी तुम लोग चले जाओ। आफाक चलो, मेरे ख्याल है हमें जाना चाहिए। जफर, कुछ तो आफाक और अपने चचा का लिहाज कर लिया करो। आखिर वो तुम्हारे होने वाला ससुराल है। ये नुमेरा अभी तक नाश्ते के लिए नहीं आई, पता नहीं क्या बात है। जब से आई है चुप चुप है, रात को भी उसने खाना नहीं खाया। चुप तो होना ही है उसे। क्यों, क्या हुआ है? आपकी बहन ने बताया कि कल क्या हुआ था। क्यों? ये लीजिए अखबार, खुद पढ़ लें। ये सब नुमेरा, ये सब क्या है? तुमने मुझे बताना तक गवारा नहीं किया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हम मान लेते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि मुझे यकीन है कि किसी स्कैंडल में तुम जैसी लड़की का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता। लेकिन हमें किस किस को यकीन दिलाएंगे? तौसीफ भाई, मैं क्या करती? तुम्हारी ये होटल काउंटर वाली जॉब मुझे कभी भी पसंद नहीं थी, लेकिन हमेशा मैं इसलिए खामोश रहा कि मेरा क्या हक बनता है तुम्हें मना करने का। ऐसा तो ना कहे, आप और आप ही मेरे लिए सब कुछ है। अगर तुम ऐसा ही समझती हो तो राहिल के रिश्ते के लिए हाँ कर दो। देखो नुमेरा, राहिल से बेहतर लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता। वो रोशन ख्याल है और तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता है और अपनी माँ को भी समझा लेगा। लेकिन मैं नुमेरा, तौसीफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आखिर हर्ज ही क्या है? वाकई राहिल बहुत अच्छा लड़का है। मायरा, तुम आज रात के खाने पे राहिल और चची जान को बुला लो। हम आज ही एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर लेते हैं। मेरा ख्याल में अब इस काम में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। जी बेहतर।
अरे रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें मेरी जान? रो नहीं इस तरह। देखो हम हैं ना तुम्हारे साथ। राहिल अच्छा लड़का है नुमेरा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। चलो शाबाश, अब चुप करो। जाओ जाके मुंह धो, मैं तुम्हारे लिए गर्म चाय लेकर आती हूँ, ठीक है? शाबाश। ज़फर तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। देखा, मेरी बात सच साबित हुई ना। अगर ये मंगनी हो गई होती, तौबा तौबा, हमारी कितनी बड़ी बदनामी होती। या अल्लाह, तूने हमें कितनी बड़ी बदनामी से बचाया है। अब तो तुझे अकल आ गई। मैं तो अभी मायरा को फोन करके इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। रोके अम्मी, इस वक्त उन्हें हमारी और भी ज्यादा हमदर्दी की जरूरत है और आप उन्हें मजीद परेशान करने की बात कर रही हैं। ये तू क्या कह रहा है? उस बदनाम लड़की को हम अपने घर की बहू बनाएंगे? कभी भी नहीं। किसी के कहने से कोई बुरा नहीं हो जाता, और मुझे तो सारे वाक़े में मेरा कहीं से भी कसूरवार नहीं लगती। वो कसूरवार हो या ना हो, लेकिन बदनामी तो हुई है ना उसकी। यानी कि आप बिना जुर्म के सजा देने के हक में हैं। अगर उसके साथ कोई बदतमीजी करता है तो इसकी सजा नुमेरा को क्यों मिले? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे और हमारा प्रपोजल बरकरार रहेगा। राहिल बेटा, कुछ तो अकल की बात कर। अरे बरादरी में हमारी इज्जत है, हम लोगों को क्या जवाब देंगे? मेरे लिए एक लड़की की इज्जत लोगों की चहमगोइयों से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है। मेरा फैसला अटल है, और हाँ, हम इस बारे में अब कोई बात नहीं करेंगे। राहिल, या अल्लाह। क्या बात है बच्चे? दादी जान अभी अभी कॉल आई है मुझे। अभी और इसी वक्त सवात के लिए निकलना मुझे। हालात बहुत खराब है। बाकायदा जंग जारी है, इसलिए मुझे अभी और इसी वक्त निकलना। अच्छा, अल्लाह खैर करे। खैर से जाओ, खैर से वापस। दादी जान, मैं नहीं जानता कि मैं कभी वापस लौटूंगा भी या नहीं। ऐसे नहीं कहते, जरूर वापस आओगे खैर से इंशाअल्लाह। आपने नुमेरा से बात की? नहीं, अभी नहीं की। क्यों, क्या? मैं इस दुख के साथ नहीं मरना चाहता दादी जान कि नुमेरा मुझे धोखेबाज और बेवफा समझे। ना मेरे बच्चे को क्यों कोई बेवफा समझे? मैं खुद बात करूंगी उससे, सब ठीक हो जाएगा, सब हालात नॉर्मल हो जाएंगे। खैर से वापस आ। तो आ कीजिएगा। अल्लाह की अल्लाह की अल्लाह की अमर। बर्फ पे चलने से